नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल पर जुड़ता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे धार्मिक आंदोलन के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। यहां से आपके जितने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, यानी कि 0 से लेकर 100 तक मैंने इसमें कराए, यानी कि एकदम लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के सारे एग्जाम कराए हैं, क्वेश्चन कराए हैं। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, आपको अगर धार्मिक आंदोलन से क्वेश्चन आ रहे तो इससे बाहर मेरे हिसाब से तो नहीं जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल है, जो एग्जामिनर इस टाइम पूछ रहा है, उस लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट किए गए हैं। तो आई होप ये काफी आपको मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ठीक है। व्रजयान क्या? व्रजयान मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था। व्रजयान किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ठीक है। वही क्वेश्चन है, व्रजयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व। व्रजयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की संगिनी को कहा जाता है। किस संगिनी को कहा जाता है? तारा की संगिनी को कहा जाता है। तारा की संगिनी को व्रजयान बौद्ध धर्म बोधिसत्व की संगिनी कहा जाता है, ठीक है, बौद्ध धर्म में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन बौद्ध साहित्य में उल्लेखित जीवक एक है। यानी जो प्राचीन बौद्ध साहित्य उसमें जो जीवक है उसका अर्थ क्या है? तो वैद्य। वैद्य का अर्थ क्या है? जीवक। बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं वैद्य को? तो जीवक कहते हैं, ठीक है, जीवक। ऐसे याद रखो, वैद्य जो होता है वो जीवन बचाता है किसी, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? जीवक कहते हैं। किसमें कहते हैं? तो बौद्ध साहित्य में, प्राचीन बौद्ध साहित्य में उल्लेखित है। जीवक क्या है? एक बोधिसत्व, एक वैद्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन बौद्ध धर्म के लक्षण में मानने जाते हैं? तो मतलब कि बौद्ध धर्म के जो कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें एक आपका आ जाएगा व्यक्ति की भूमिका का बल। क्योंकि व्यक्ति की भूमिका का बल ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया किसमें? बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म के कौन बौद्ध धर्म के लक्षण में माने जाते हैं? तो व्यक्ति की भूमिका का बल, यह महत्वपूर्ण माना जाता है, व्यक्ति की भूमिका का बल। कुछ ऐसे सारे क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको रटना ही पड़ेगा, यानी याद ही करना पड़ेगा, दिमाग में बैठाना ही पड़ेगा कि जो अगर बौद्ध धर्म के लक्षण के बारे में आएगा तो व्यक्ति की भूमिका का बल ही है। इससे बाहर की कुछ चीजें ऐसी हैं जो रटना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेरिय पुराणम किस विषय का ग्रंथ है? तमिल शैव धर्म का। किसका है? तमिल शैव धर्म का ग्रंथ है। कौन है? पेरिय पुराणम। अच्छा, एक चीज क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में बताया, जैन धर्म का ग्रंथ का क्या कहते हैं? जैन धर्म के जो ग्रंथ होते हैं उनको आगम कहते हैं। मैंने बताया, फिर से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन कई बार पूछेगा और पूछा जाएगा, इसलिए मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं। जो जैन धर्म का ग्रंथ है उसको क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देते हैं, पेरिय पुराणम किस विषय का ग्रंथ है? तो तमिल शैव धर्म का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, शाश्वत विधि शब्द का तात्पर्य है भागवत अनुष्ठान से। किससे है? भागवत अनुष्ठान से। शाश्वत विधि का संबंध का तात्पर्य है भागवत अनुष्ठान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वृषणिवंश के पंचवीरों में सांब किसके पुत्र थे? तो ध्यान दीजिएगा, वृषणिवंश, कौन सा वंश? वृषणिवंश के पंचवीरों में सांब किसके पुत्र थे? जाम्बवती के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थेरवाद संप्रदाय के प्रवर्तक महाकच्चायान। क्या था क्वेश्चन? थेरवाद संप्रदाय के प्रवर्तक महाकच्चायान कहाँ के थे? तो अवंती के थे, ठीक है, अवंती। जैन धर्म के समय अवंती एक प्रमुख राज्य था, वही एरिया जो प्रमुख एरिया वही अवंती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, थेरवाद संप्रदाय के प्रवर्तक महाकच्चायन कहाँ के थे? तो अवंती के थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व 5 सिद्धांतों से निर्मित है। मानव व्यक्तित्व अनुष्ठान 5 सिद्धांतों से निर्मित है, ये किसने बताया? तो बुद्ध ने बताया। बुद्ध ने क्या बताया? मानव ने जो व्यक्ति है 5 सिद्धांतों से निर्मित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यक्ष एवं यक्षियों की पूजा में विश्वास था, तो किस पर था? ब्राह्मण को था, कालमुख को था और जैन धर्म, इन 3 धर्मों को था। ये जो कालमुख है एक संप्रदाय है, ठीक है, यानी कि एक धर्म अपने टाइप में है। ये कालमुख एक संप्रदाय है, ब्राह्मण को था, कालमुख को था और जैन को था। फिर से जानते हैं क्वेश्चन, यक्ष एवं यक्षियों की पूजा में विश्वास था, ब्राह्मण को था, कालमुख को था, जैन को था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपोषत। ये क्वेश्चन क्या? उपोषत का आचरण कौन करता था? उपोषत का आचरण बौद्ध धर्म करता था। फिर से क्वेश्चन ध्यान देते हैं, उपोषत का आचरण, उपोषत का आचरण कौन करता? तो बौद्ध धर्म करता था। अगला क्वेश्चन है, सलाका पुरुष की अवधारणा किससे संबंधित है? तो शैव धर्म से, ठीक है सर। हाँ, ध्यान दीजिए, सलाका पुरुष की अवधारणा से। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछेंगे, सलाका पुरुष किससे संबंधित है? तो शैव धर्म से, ठीक है। सलाका
पुरुष की अवधारणा किससे संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन चक्रेश्वरी देवी की पूजा करते थे? तो बौद्ध धर्म के लोग चक्रेश्वरी देवी की पूजा करते थे। कौन? बौद्ध धर्म के लोग चक्रेश्वरी देवी की पूजा करते थे। तो ये इसके आगे के हम अगली सीट में देखते हैं, आगे के लेक्चर देखते हैं, आगे में कितने क्वेश्चन है वो कवर करते हैं। ठीक है, जो बचे हुए क्वेश्चन वो कवर करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, महासंधिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित थे? तो या महासंधिकों के अनुसार जीव किससे थे? नौ धर्म से निर्मित थे। महासंधिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित थे? नौ धर्म से निर्मित। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, मैं फिर से बता देता हूँ, ये तो रट के ही आना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुद्ध के अनुसार किससे निर्वाण? निर्वाण का मतलब क्या है? मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति होती तो अष्टांगिक मार्ग। ये जो बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, ये मैं अभी बता देता हूँ आपको कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है, वो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक, आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? धर्म चक्र प्रवर्तन निर्देशित होता है बुद्ध का प्रथम उपदेश। बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या है? दुख है, दुख का कारण है, दुख की कारण के कारण क्या है, ये सब बताया गया। ये बुद्ध का प्रथम उपदेश जो दिया था उन्होंने, उसको भी मैं अभी बता देता हूँ आपको, अच्छे से लिख के आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश, जो प्रथम उपदेश में दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बौद्ध मठ, सबसे बड़ा, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम। सिक्किम में सबसे बड़ा भारत का बौद्ध मठ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में लिंग राज मंदिर, किस शहर में लिंग राज मंदिर स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा। उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत का लिंग राज मंदिर स्थित है। यानी किस शहर में लिंग राज मंदिर स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों की अधिकतम संख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो बौद्धों की अधिकतम संख्या महाराष्ट्र में पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैनों की सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? ये भी महाराष्ट्र में। यानी कि दोनों बौद्ध और जैन की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीत अध्यक्षता किसने की थी? चौथी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। उपाध्यक्ष, इसकी उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। ठीक है, अश्वघोष, इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे उपाध्यक्ष। और ठीक, अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। ठीक है, ये कब होती है? तो प्रथम शताब्दी में होती है, फर्स्ट शताब्दी में होती है, यानी प्रथम शताब्दी में होती, ईसवी में होती है, प्रथम ईस्वी में होती। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ होती? कश्मीर के कुंडलवन में होती, कश्मीर के कुंडलवन में होती चौथी बौद्ध संगीत। ठीक है, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष होते हैं और अध्यक्षता किसने की होती? वसुमित्र ने की होती है। अगला क्वेश्चन, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, तो ये किसका अंग है? धर्मचक्र प्रवर्तन। यानी ये धर्मचक्र प्रवर्तन जो सुत्त पिटक से आया है, सुत्त पिटक से आया, मैंने बताया था ना, त्रिपिटक कौन कौन थे? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधम्य पिटक। उसी से जो सुत्त पिटक है, उसी ग्रंथ से धर्मचक्र प्रवर्तन का कॉन्सेप्ट है, जो अष्टांगिक मार्ग था। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग था। अगला क्वेश्चन है, कौन प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय है? तो मत्तमयूर। मत्तमयूर प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय है, यानी शैव धर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध और जैन धर्म में दोनों में विद्वान थे, यानी दोनों में क्या कॉमन था? वेद के प्रति अविश्वास, यानी ये लोग वेदों को नहीं मानते थे। जैन और धर्म के लोगों के, जैन और बौद्ध धर्म के लोग वेदों को नहीं मानते, वेदों पर विश्वास नहीं करते थे, वो अविश्वास बोलते थे, वेद नहीं है, सीधे सी भाषा में। ठीक है, मोक्ष के लिए मठवासी रूप में जीवन यापन करते थे। जो मोक्ष के लिए मठवासी किस रूप में जीवन यापन करते थे? मठवासी रूप में जीवन यापन करते थे। कौन थे? जैन धर्म। जैन धर्म के लिए जो लोग थे वो मोक्ष के लिए मठवासी रूप में अपना जीवन यापन करते थे। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद मैं आपको अष्टांगिक मार्ग बता दूंगा, उसके बाद बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में क्या बताया वो बता देता हूँ। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपके धार्मिक आंदोलन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन था, उसका अर्थ क्या? मैंने बताया ना, बुद्ध का प्रथम उपदेश। धर्मचक्र प्रवर्तन का भी मैंने क्वेश्चन बताया, बुद्ध का प्रथम उपदेश। अब देखते हैं बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या था। प्रथम उपदेश, ठीक है, तो इन्होंने चार बातें कही अपने प्रथम उपदेश में, यानी कि दुख है। क्या कहा? दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण है, दुख का कारण तृष्णा है। क्या? तृष्णा। तृष्णा का अर्थ मतलब लालच है। और उसके बाद दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है,
प्रतिपदा। अब इसका हम मतलब समझ चाहते हैं आपको, ठीक है। देखो इन्होंने पहली बात क्या कहा कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, और दुख का कारण क्या बताया, तृष्णा यानी लालच। अब इसको इन्होंने दो बातों में भाग दिया, ठीक है, दो भागों में बांट किया। प्रतीत याद आ रहा कुछ, जो अगर पूरा वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया प्रतीत तो समुत्पाद, ये समुत्पाद। अब इसका अर्थ क्या प्रतीत के, इसके होने से समुत्पाद मतलब ये होता है। क्या होता है, अब देखो क्या होता है, ये होता है। अब देखो सबसे पहले इन्होंने अपने धर्मचक्र प्रवर्तन, इनका प्रथम उपदेश क्या था, धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या था, धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। अब इन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन में क्या बताया, दुख है, यानी इस संसार में दुख है, दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है, दुख का कारण है तृष्णा यानी लालच है, ठीक है। अब तृष्णा को दो भागों में बांट दिया, प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद यानी प्रतीत का मतलब क्या है, इसके होने से, समुत्पाद मतलब यह होता है, यानी कि जिसको लालच होगा उसी को दुख होगा, ठीक है। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, यानी दुख का अंत भी है। दुख का अंत क्या है, यानी तृष्णा ना करना, लालच ना करो, आपके अंदर कोई दुख नहीं आएगा। इन्होंने यही बुद्ध ने अपन प्रथम उपदेश में बताया। दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण क्या है, तृष्णा है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी दुख का अंत भी है, यानी तृष्णा ना करने पर। तृष्णा की क्या है, प्रति समुत्पाद यानी इसके होने से ये होता है, यानी इसके होने से ये होता है। जब आपके अंदर लालच आएगा तभी आपके अंदर दुख होगा, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट बताया बुद्ध ने प्रथम उपदेश में, ठीक है। आगे देखते हैं अष्टांगिक मार्ग। चलिए अष्टांगिक मार्ग देखते हैं। जो इन्होंने बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग थे उनमें से सबसे पहले क्या था, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब अच्छे बुरे का ज्ञान होना, यानी कि अच्छे और बुरे का आपको ज्ञान होना, ही सम्यक दृष्टि का। उसके बाद जो अगला है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, कुल मिला के अष्टांगिक मार्ग इसी लेके, यानी 8 बातों उन्होंने कहा। पहली बात क्या कहा, सम्यक दृष्टि, अच्छे बुरे का ज्ञान होना। दूसरी क्या बात बताई, सम्यक संकल्प, अच्छे रास्तों का अनुसरण करना, यानी सदैव अच्छे रास्तों का अनुसरण करना, सम्यक संकल्प कह रहा है। अगला क्या है, सम्यक वाणी, सदा सत्य बोले, ठीक है। अगला है सम्यक कमार्थ, सदैव अच्छे कर्म करें, सदा अच्छे कर्म करें, सम्यक समार्थ। सम्यक आजीव, सदाचार पूर्ण जीवन यापन करें, क्या, सदाचार पूर्ण जीवन यापन करें। अगला है सम्यक व्यायाम, दूसरों पर दया करें, यही बताया है सम्यक व्यायाम में, यानी दूसरों पर दया करें। अगला है सम्यक समाधि, एकाग्रता, यानी कि एकाग्रता को बनाए रखें, ध्यान अपने एकाग्रता को बनाए रखें। और सम्यक स्मृति, आखिरी क्या है, सम्यक स्मृति, सदैव अच्छे कर्मों का याद करें, सदैव अच्छे कर्मों का याद करें। यही बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग। आई होप दोस्तों ये सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा, आप एग्जाम में इनके व्यू से काफी महत्वपूर्ण है और काफी हेल्पफुल रहेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये सेगमेंट अच्छा लगे प्लीज लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब किए बिना ना जाए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट।